that 98% of the earth total crust is composed of 8 elements. ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए। मतलब कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा? व्हाट इज अ मिनरल? A mineral is a naturally occurring substance having definite ordered atomic structure and chemical composition and physical properties. ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं, आप भी हाईलाइट करते जाइए। तो ये उसके करेक्टर्स हो गए मिनरल्स के। एक कि वो नेचुरली अकरिंग है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और उसका एक डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होता है। फिर उसने बोला अ मिनरल इज कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो उसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। कुछ मिनरल सिंगल भी होते हैं। So you see, this whole paragraph is very important. I will mostly ask you questions from topics which I have marked. तो है ना? अब उसने कहा हाँ, so now we see, अब क्या क्वेश्चन आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन वो आ रहा है, व्हाट आर द करेक्टर्स ऑफ फिजिकल करेक्टर्स ऑफ मिनरल। अब यहां पर ये नहीं पूछेगा कितने मिनरल्स हैं, मैं नहीं पूछूंगा ऐसा क्वेश्चन। आई विल आस्क यू व्हाट आर द एक्सटर्नल करेक्टर्स ऑफ मिनरल। कह रहा है मिनरल जो ना कैसे अरेंज हैं, दैट इज देयर एक्सटर्नल करेक्टर। आई हैव हाईलाइटेड इट। तो एक, व्हाट आर द फिजिकल करेक्टर्स ऑफ मिनरल, व्हाट इज देयर एक्सटर्नल करेक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई हैव हाईलाइटेड इट। देन आता है क्लीवेज। व्हाट इज क्लीवेज? हाँ, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रॉक जो होती है वो एक ही तरीके से टूटती है अगर वो एक मिनरल की बनी हुई है। ठीक है, तो उसका टूटने का एक ही तरीका होता है अगर वो उसके अंदर क्लीवेज है। क्लीवेज मतलब वो जिस तरीके से चिपकी हुई एक दूसरे से, समझ में? तो अगर एक रॉक एक पर्टिकुलर तरीके से चिपकी हुई एक दूसरे से, तो उसमें वो कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग इन अ गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसेस अ रिलेटिवली प्लेन सरफेस। ठीक है, फॉर क्लीवेज व्हाट आई विल डू, आई विल शो यू अ वीडियो फॉर दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, द सेकंड टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट नाउ इज फ्रैक्चर। नाउ व्हाट इज फ्रैक्चर? जब एक रॉक को तोड़ते हैं तो वो कैसे टूटती है? अगर हम उसे हथौड़ी से तोड़ें तो वो कैसे टूटेगी? ठीक है, एक हथौड़ी ले और उसे मारें, तो अगर उसके अंदर क्लीवेज होगी, कुछ जोड़ होंगे तो उन जगहों से खुल जाएगी। किसी को मीका के बारे में पता है? मीका, मीका एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम क्या देखते हैं कि कई सारे क्या पाए जाते हैं, हमारे को उसमें कई सारे मीका में हम क्या देखते हैं कि उसमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, और वो फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? फ्रैक्चर जिस तरीके से वो टूटेगा। अब आता है लस्टर। लस्टर क्या होता है कि एक मिनरल कैसा दिखता है, क्या वो चमक रहा है, क्या वो नहीं चमक रहा, वो उसका लस्टर है। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। आपने एक चीज देखी होगी, ये आजकल बच्चे जो होते हैं वो मेकअप करते हैं सारे, तो मेकअप में मीका यूज होता है। वो जो चमकीली सी चीज होती है ना, जो मेकअप को भी चमका देती है, या प्रेस के अंदर जो लगा होता है एलिमेंट जिसके ऊपर बंधा होता है, दैट इज मीका। तो मीका की क्लीवेज क्या होती है? वो एक सिंगल क्लीवेज होती है। कईयों की अलग अलग क्लीवेज होती है, जब उसे तोड़ोगे वो उसी शेप में टूटेगा जैसी उसकी क्लीवेज होगी। तो क्लीवेज का मैं आपको अलग से वीडियो दिखाऊंगा, तो देर इज नो नीड टू फियर कि क्लीवेज कैसे एक्सप्लेन नहीं करनी है। फ्रैक्चर में आप देख लो कि हथौड़ी मारी और वो इरेगुलर तरीके से टूटेगा,
फ्रैक्चर में हर बार तोड़ना जो होगा इरेगुलर होगा। अब ये चीज देख लो कि जो क्लीवेज है उसमें टूटेगा एक ही तरीके से, और जिस पत्थर में क्लीवेज नहीं है, मिनरल में क्लीवेज नहीं है, उसमें फ्रैक्चर होगा, और जिसमें फ्रैक्चर होगा उसमें क्लीवेज नहीं होगी, और जिसमें फ्रैक्चर होगा क्लीवेज होगी, उसमें फ्रैक्चर नहीं होगा। ये तो समझ में आ गया है ना। अब वो कहता है कलर, एक मिनरल का अपना कलर होता है, समझ में आया। तो जो उसका कलर होता है वो कह रहा है सम मिनरल्स हैव कलर, उसका जो स्ट्रक्चर है, कलर्स जो है वो उसका मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। अब वो कलर्स क्यों आ सकते हैं, कलर उसके अंदर एक कोई जैसे अलग अलग मिनरल्स हैं तो उनके अलग अलग कलर्स होते हैं। कोई ग्रीन हो सकता है, जैसे क्वार्ट्स में भी व्हाइट ग्रीन रेड, तो वो व्हाइट ग्रीन रेड क्यों हो रहा है, क्यों, इम्प्योरिटीज के मारे। आपने नमक देखा है, पहाड़ी नमक, पहाड़ी नमक अगर आप नोटिस करें तो कभी कभी पहाड़ी नमक किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है, कभी व्हाइट कलर का होता है, कोई व्हाइट और रेडिश होता है। तो उस तरीके के कलर्स हो गए। अब आता है स्ट्रीक, अगर आपने सोना देखा होगा ना तो सोने को जो सुनहार होते हैं वो चेक कैसे करते थे पास्ट में, तो एक चकमक का पत्थर होता था, उसके ऊपर उसे रगड़ते थे। जब वो उसको रगड़ते थे, समझ में, तो जब भी वो उसको रगड़ते थे तो क्या होता था कि उनके रगड़ने से चकमक के पत्थर पे निशान पड़ जाते थे। अगर आप देखें, आगरा में जाएं तो आगरा में जो राजा है, राजा का जो किला है, उसमें जहां पर उसका थ्रोन रखा हुआ था वो चकमक के पत्थर का बना हुआ है। अब चकमक के पत्थर का क्यों बना है, क्योंकि चकमक का पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिससे इस पे स्ट्रीक निकल आती है और सोना का चेकिंग हो जाती है कि ये सोना असली है या नकली है। आगे मैं समझ में, तो इसलिए स्ट्रीक जो होती है चकमक के पत्थर पे, एक चाहे सोने को रगड़ो चाहे किसी और मेटल को रगड़ो तो उसमें वो पता लगता है। जैसे मेलेसाइट की ग्रीन कलर की स्ट्रीक होती है, फ्लोरोसाइट की पर्पल होती है ना, और कुछ मिनरल्स की वाइट होती है। ये हाईलाइट होगा। ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी जो होती है ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आपने ग्लास देखा है, शीशे जो घरों के विंडोज में लगा होता है ना, तो अगर आप उसे देखें तो वो बिल्कुल कैसा होता है ग्लास, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ना, और क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है उसमें से सारी लाइट पास कर जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक पत्थर है, वो उसमें से थोड़ी रोशनी पास हो रही है, थोड़ी रोशनी पास नहीं हो रही, तो वो क्या होगा, ट्रांसल्यूकेंट। यहां आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं एनोटेट करके। हाँ, तो हमें क्या दिखता है, हाँ, तो यहां पर आप देखो ट्रांसल्यूकेंट लिखा है। जो ट्रांसल्यूकेंट होता है वो क्या होता है, उसके अंदर लाइट जो है वो आराम से थोड़ी थोड़ी पास होती है। ओपेक होता है जैसे काले रंग का पत्थर या कोई भी पत्थर जिसके अंदर से रोशनी ना पास हो। तो तीन तरीके के ट्रांसपेरेंसीज हो गई। और उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है आपका तीन टाइप का, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर्स हो गए। कि स्ट्रक्चर में उसने कहा कि एक कोई कोर स्ट्रक्चर का होता है, कोई फाइन स्ट्रक्चर का होता है, अलग अलग पत्थर अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। अब हार्डनेस के हिसाब से सबसे हार्ड मिनरल कौन सा है, अगर आप देखो तो सबसे हार्ड और सबसे सॉफ्ट क्या है, तो सबसे सॉफ्टेस्ट जो मिनरल है उसको अगर हम देखें तो वह है टेल्क, और सबसे हार्ड मिनरल जो है वो है डायमंड। ठीक है, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। और यहां पर हम क्या देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी का द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वेड इन एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ऑब्जेक्ट वेड इन एयर। पहले उसको पानी में वेट कर लिया, फिर उसको हवा में वेट कर लिया, और फिर उन दोनों वेटों को क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट वेट इन एयर देन वेट इन वाटर एंड डिवाइडेड द वेट ऑन एयर बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट। तो जो दो वेट के अंदर डिफरेंस है उसे डिवाइड करके उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है। तो अभी इस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो वी स्टॉप हेयर फॉर अ मिनट।